हमारा पहला टॉपिक था कि हम वेल्थ जर्नी पर जा रहे हैं और वेल्थ जर्नी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। ये वेल्थ जर्नी बहुत जबरदस्त होने वाली है। आज हम लोग जो है ना असेट्स की बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, हम लोग लायबिलिटी की बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो चलो एक स्टोरी सुनाते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत चीजें आसान रहेंगी। अक्सर क्या होता है कि व्यापारी जो होते हैं, आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन अक्सर व्यापारी क्या करते हैं, कोई भी निर्णय बिजनेस में लेते हैं ना, तो अंदाजे से लेते हैं, तुक्का मारते रहते हैं, और तुक्के से लिए गए डिसीजन उनको कहीं नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। लेकिन जो सही डिसीजन होते हैं वो होते हैं डॉक्यूमेंट के साथ, डेटा के साथ। आपका बिजनेस का सही डेटा अगर होगा, अकाउंटिंग सही होगी, तो अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग केवल आपके जो कंप्लाइंसेस है ना गवर्नमेंट के, उसको पूरा करने के लिए नहीं होती कि आपको जीएसटी रिटर्न कब भरना है, ऑडिट कब कराना है, आपको अपने जो है ना लीगल डॉक्यूमेंट रखना है, बैंक का लोन लेना है, सिर्फ उसके लिए नहीं होती अकाउंटिंग कि आप बैंक रिकॉन्सिलेशन कर लिए, नहीं। अकाउंटिंग होती है आपको एक्यूरेट जानकारी देने के लिए कि आज आपका बिजनेस कहां खड़ा है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप अकाउंटेंट को बुलाइए, उससे क्वेश्चन करिए, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका बिजनेस कहां खड़ा है। और ये अकाउंटिंग की खूबी है कि आपके बिजनेस में जिस दिन चाहे उस दिन की पिक्चर वो क्लियर कर देता है, और इसीलिए अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है। अकाउंटिंग आपको जो है कंप्लाइंसेस में हेल्प तो करती है, गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसको फॉलो करने में हेल्प करती है, आपको जीएसटी रिटर्न भरने में हेल्प करती है, आपको अकाउंट प्रॉपर मेंटेन करने में, बैंक की चीजें देखने में, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, आपको आपके एक्साइज ड्यूटीज हैं उसको भरने के लिए, या आपके और भी कोई टैक्सेस हैं, लेवीज हैं आपके ऊपर, है ना, प्रोफेशनल टैक्स भरने के लिए, यानी जितने टाइप की भी आप टैक्सेस जानते हैं उन सबको भरने में हेल्प करती है। लेकिन सबसे बड़ी हेल्प करती है रिपोर्टिंग करने में। यानी आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं आपकी अकाउंटिंग से कि हमारा अभी हमारा बिजनेस कहां पर है, और अगले महीने कहां रहेगा, उसके अगले महीने कहां रहेगा, उसके 1 साल बाद कहां रहेगा, उसके 2 साल बाद कहां रहेगा, उसके 10 साल बाद कहां रहेगा। यानी आपका जो प्रोडिक्शन है, आप जो रिपोर्टिंग अपनी अकाउंटिंग से ले सकते हैं, उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यादातर व्यापारी भाई जो हैं या व्यापारी बहनें हमारी जो हैं, वो लोग अंदाजे से चलते हैं और सबको दिमाग में रखते हैं। दिमाग का उपयोग सिर्फ और सिर्फ आप करिए चीजें याद करने के लिए। जब भी कोई चीज भूल जाए, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। मेमोरी के लिए दिमाग का यूज करिए। जैसे याद आ जाए उठाओ और लिखो, उठाओ और लिखो, उठाओ और लिखो। आपको हर चीज लिखनी है। दिमाग का उपयोग याद करेंगे चीजें, जैसी चीज याद आ गई तुरंत अपने मोबाइल में कुछ ऐसा नोट बना के रखिए, कुछ आपके पास पेन डायरी हो, कुछ ऐसा हो, उसमें लिख दीजिए। अगर आप हर चीज डॉक्यूमेंट कर देते हैं, हर चीज लिख लेते हैं, चाहे कहीं पर भी लिख लेते हैं, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, माइंड रिलैक्स रहेगा, और आप बहुत लंबी दूरी जाएंगे बिजनेस में। लेकिन अगर आप सब कुछ अपने दिमाग में रखे हुए हैं और दिमाग को डस्टबिन बना के रखा हुआ है, हर चीज उसमें भरी हुई है, तो ये हैंग हो जाएगा सिस्टम, और आप बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आपको दिमाग में सिर्फ चीजें याद करने के लिए, सोचने के लिए, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने के लिए, ड्रीम्स करने के लिए, और अपनी ग्रोथ कैसे करें उसके नए नए क्रिएटिव आइडियाज के लिए यूज करिए। जैसे आइडिया आ जाए लिखते जाइए, एक्सप्लोर करिए अपने आप को, एक नए मार्केट में जाइए, नए बिजनेस में जाइए, नए लोगों से मिलिए, एक्सप्लोर करिए। जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं करिए, और जो नई चीजें दिखती हैं लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। हर बिजनेस में सीनियर्स कहा करते हैं कि जो लिखा हुआ है ना वो आपको डॉक्यूमेंट देगा, यानी कागज आपको आपकी चीज वापस करेगा, आपका याद किया उसको वापस नहीं मिलेगा। तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। तो आज की स्टोरी में हम बात करते हैं, एक थे मिस्टर ए, एक थे मिस्टर बी। अब आप लोग अलग अलग शहरों से हैं, तो सबके शहर का नाम नहीं लेता हूं, तो मैं इतना बोलता हूं कि ए और बी एक कॉमन शहर से थे, दोनों जो है ना सगे भाई थे। ठीक है, ए और एक बी दो सगे भाई थे। दोनों को उनके पिताजी ने एक ही एरिया में जो है दुकान लेके दी और पैसा दिया कि बिजनेस चलाओ। मिस्टर ए और मिस्टर बी को सेम फंड मिला कि यार ए तुम इतना पैसा ले लो, बी तुम इतना पैसा ले लो, और दोनों को एक ही जगह पर दुकान मिली, यानी एक बड़ी दुकान को आधा आधा कर लिया उन्होंने, मान लो। तो दोनों के एरिया बराबर है दुकान के, दोनों के प्रोडक्ट बराबर है, दोनों की सर्विसेज बराबर है, दोनों का फंड बराबर है, दोनों का सब कुछ बराबर है। ए की दुकान और बी की दुकान में दोनों का माल सेम है, दोनों का स्टॉक है, दोनों के पास उतनी वैल्यू का, दोनों के पास जो सर्विसेज देते हैं उतनी वैल्यू की है, दोनों के पास साइज एक सा है शॉप का, दोनों के पास सब कुछ सेम। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब दोनों का प्रॉफिट निकाला जाएगा,
दोनों का सेल निकाला जाएगा, दोनों का कैश फ्लो निकाला जाएगा, तो दोनों का प्रॉफिट क्या एक सा होगा? क्या दोनों की सेल एक सी होगी? जबकि सब कुछ एक सा ही है दोनों का, दोनों भाई हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, अपनी अपनी दुकान के मालिक हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो दोनों को एक सी चीजें दी गई हैं, पैसा दिया कि तो माल खरीद लो, तो दोनों ने माल खरीदा। दोनों को दुकान दी गई, दोनों के पास दुकान है, दोनों के पास इतना ही पैसा मिला जितना दोनों को दिया। मान लीजिए अगर 1 करोड़ रुपए ए को दिया तो 1 करोड़ रुपए बी को दिया, और दोनों ने एक ही सेम आइटम का प्रोडक्ट चालू किया। अब दोनों के पास सेम चीजें हैं, तो साल के बाद जब सेल होगी तो दोनों की बराबर होगी क्या? यस और नो? कितने लोग बोलते हैं बराबर होगी? एकदम सेल बराबर होगी। जितनी ए की सेल उतनी बी की सेल। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस नो? यस नो? यस नो? नो 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 नो। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। दोनों की सेल बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? दोनों की एक ही एरिया में जगह पर, एक ही एरिया में दुकान है, एक सी चीज है। हम्म। क्या फर्क आएगा? एक्सपीरियंस का फर्क आएगा। बहुत अच्छा लिखा आपने, वेरी गुड। एक्सपीरियंस का फर्क आएगा। दोनों की सोच का फर्क आएगा। बहुत सही लिखा आपने, सोच का। दोनों का लक का भी फर्क आएगा। वाह हेमराज जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ग्रेट, क्या बात। अच्छा चलो, मान लो दोनों की सेल बराबर हो गई, तो क्या दोनों का प्रॉफिट बराबर हो सकता है? दोनों का प्रॉफिट बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के प्रॉफिट अलग हो सकते हैं। किसी ने कम मार्जिन में बेचा, किसी ने ज्यादा मार्जिन में बेचा, तो प्रॉफिट में फर्क आ सकता है। दोनों का कैश फ्लो सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी ने उधार बेच दिया होगा तो पैसा नहीं रहेगा। ठीक है। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोनों का इन्वेस्टमेंट एक साथ सेम नहीं होगा, दोनों का प्रॉफिट सेम नहीं होगा, दोनों के खर्चे सेम नहीं होंगे, दोनों एक्सपीरियंस सेम नहीं होगा, है ना, दोनों का कैश फ्लो सेम नहीं होगा। सही बात है कि नहीं? दोनों का माइंड अलग अलग है। तो क्या आपको दो ज्वलंत उदाहरण दिखाऊं, तो ऐसे लोगों के जिनके एक ही पिताजी थे और दोनों को सेम पैसा मिला था? नाम बता सकते हैं? बड़ा फेमस परिवार है देश का। मुकेश एंड अनिल। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप, जरूरी नहीं है कि पैसे से ही बिजनेस चलता है, बहुत पैसा मिल जाएगा तो आप सही काम कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको समझना होगा अकाउंट, है ना, आपको समझना होगा अकाउंट। तो अगर आप अकाउंट समझेंगे, फाइनेंस समझेंगे, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये है वेल्थ जर्नी, इसकी बात कर रहा था। और वेल्थ जर्नी में हम लोग बात करने वाले हैं असेट्स के बारे में। असेट्स क्या है ना, असेट्स के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। बात करने वाले हैं कि सेल्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट क्या है, हम लोग बात करने वाले हैं कैश क्या है। तो आप समझ गए कि सेल अलग अलग हो सकती है अलग अलग व्यापार में। आप समझ गए कि प्रॉफिट अलग अलग हो सकता है, कैश फ्लो अलग अलग हो सकता है, असेट और लायबिलिटी अलग अलग हो सकती है।